मैं माइक देना चाहता हूँ क्योंकि आप सुनना चाहते हैं। हम तो रोज बोलते रहते हैं लेकिन आप इससे सुनना चाहते हैं, कैसे करेंगे इसका? तो इस सारा कुछ करें, आप ध्यान से सुने 5 मिनट, और जो ये कहेंगे उस पर अमल भी करना, सोचें। गुड मॉर्निंग सबके लिए। मेरा नाम अंकित मीना है और मैं करौली के एक छोटे से गांव से हूँ, जिसमें मतलब सीजीएम में तो अब तक कोई है था ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। मुझे सोच तो मेरी बड़ी थी सिविल सर्विस की, लेकिन परिवार मेरे पापा किसान है और दूसरों के खेत करते थे, तो मतलब पैसा नहीं था तो दिल्ली जा नहीं सकता। तो फिर पापा ने बोला कि खेत बेच देंगे आप करो, लेकिन मैंने सोचा कि पहले 1 साल में सीजीएल निकाल लेते, उसके बाद सिविल सर्विस की करेंगे। तो मतलब मैं तो ऐसे घर से था, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बता दूं कि मेरा फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ था ना गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसकी ड्रेस है ना वो जाम ने मुझे मामा के द्वारा दिए गए वो चांदी के छागर उनको बेच कर कराया गया था। फिर 5वीं तक तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद मामा जी को लगा कि ये मतलब आगे अच्छा करेगा, तो फिर मामा जी मुझे ले गए थे अपने पास पढ़ाने के लिए। तो फिर उन्होंने 12th तक अपने पास पढ़ाया था। उसके बाद बीएससी में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज करौली से बीएससी की थी। फिर उसके बाद इतना मतलब घर वालों ने इतना कमा लिया था कि मैं जयपुर आ सकता था, तो फिर मैं जयपुर आया। सर के पास मैंने आते ही अगस्त पिछले जुलाई में आया था मैं, और 18 जुलाई का बैच था, मैंने सर के पास ज्वाइन किया था। मैंने तो 1 अगस्त से ज्वाइन किया था बाद में, कि मैं ज़्यादा जयपुर में सर्वाइव नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि अगला बैच का इंतजार करूँगा, इसकी वजह से यही बैच चल रहा। तो फिर जैसे जैसे सर पढ़ाते हैं मैं तो ऐसे ही पढ़ता गया। और पिछला सीजीएल था उसमें भी कोशिश तो मैंने खूब की थी, क्योंकि मेरे पास 3-4 महीने थे, दिसंबर में उसका प्री था पिछले दिसंबर में, तो कि खूब की थी कोशिश। तो फिर प्री तो हो भी गया था, फिर मेंस भी हो गया था, लेकिन टाइपिंग में मैंने की थी। तो टाइपिंग में क्या कोई मतलब कट ऑफ से तो नंबर ज़्यादा थे, लेकिन टाइपिंग में कोई मिस्टेक से रह गई थी, तो पिछली बार नहीं हो पाया था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब अगला सीजीएल लूँगा, तो इसकी तैयारी मैंने भरपूर की थी। और मैं लाइब्रेरी में ऐसा करता था, मतलब सुबह जाता था तो सुबह 7 बजे का निकलता था, और बीच में खाना खा के लाइब्रेरी में 1-2 घंटे नींद ले लेता था। फिर शाम को रात को 11 बजे आता था मैं लाइब्रेरी से। ऐसे धीरे धीरे फिर प्री भी निकल गया था। मतलब मैंने अब तक पिछला सीजीएल भी दिया था, सीएचएसएल भी दिया था और सिलेक्शन फेज दिया था। सब में मेरी मैथ तो अच्छी थी शुरू से, क्योंकि बीएससी किया था मैंने। तो मैथ में तो मेरे मतलब 5 या 6 बार में मतलब मैथ में पूरे 50 से 50 नंबर थे, और जो सिलेक्शन फेज में तो मैथ रीजनिंग 100 में से 100 थे। तो मतलब इंग्लिश तो लोगों की होती जमीन पर, मेरी तो 10 फीट नीचे थी। तो कुछ समझ में नहीं आता था कि इंग्लिश में करना क्या। मतलब कोई इंग्लिश पढ़वाए वो भी मतलब स्कूलों में कैसे भी पास हो गए, 10वीं में 59 नंबर थे 100 में से बस, और नहीं पूरी 81% की 10th में उसमें इतने कम नंबर थे। तो फिर सर के पास आया, सर जो न्यूज़पेपर पढ़ाते थे ना उससे इंग्लिश हुई है, जो न्यूज़पेपर उससे पढ़ाते हैं मतलब एडिटोरियल, अब तो सब पढ़ाते हैं, पहले हमारी क्लास में सर ने स्टार्ट किया था तब पैटर्न बदला था, तो उससे मेरी पूरी इंग्लिश इंप्रूव हुई है। और फिर ये मेंस में गया था, तो मेंस में क्या कि मैं तो पहले मेरा मैथ मजबूत था, तो पहले मैं मैथ को करता था मेंस में। तो इस बार आपको पता होगा कि मैथ कैसा आया था, कि मतलब सब बच्चे क्वेश्चन देख भी नहीं पाए थे। इस बार एवरेज अटेम्प्ट ही 20 क्वेश्चन का था, फिर भी मैंने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन उसमें गलत था तो 72 नंबर थे, 24 क्वेश्चन ठीक थे। और फिर रीजनिंग में तो मेरा तो पेपर मतलब फर्स्ट सेक्शन तो हुआ नहीं था और पूरी तरह से, तो मैंने तभी सोच लिया था कि अब तो अगला सीजीएल होगा। लेकिन फिर मैंने पैशन से काम लिया कि मैं सोचा कि अब इंग्लिश और जीएस में थोड़ा ध्यान देकर एक जॉब सेक्टर कर लूँ, कट ऑफ तो कम ही जाएगा, क्योंकि एहसास हो गया था कि पेपर थोड़ा गड़बड़ आ जाए। तो फिर मैंने इंग्लिश में काफ़ी अच्छा किया, और इंग्लिश में 102 नंबर थे 135 में से, और जीएस में मतलब मैंने इतना ही किया कि बस मुझे इतना ही आता, नेगेटिव नहीं करना एक भी। तो फिर लास्ट में मैंने सेकंड नंबर पोस्ट प्रिपरेशन में फर्स्ट नंबर तो इनकम टैक्स भरा था, जिसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा थी। मैंने सेकंड नंबर पर अकाउंटेंट भर दिया था, क्योंकि इसकी पोस्टें हमेशा दिल्ली रहती है, और प्रमोशन भी काफ़ी अच्छे हैं, और वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है, 1-1.5 घंटे का काम रहता है बस। और तो मुझे वित्त मंत्रालय बना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिल्ली में।
लगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी आगे कर पाऊंगा, इसलिए मैंने ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेकंड में भर दिया, यही मिल गया। अब ये 20 साल के हैं, आप सोच लो 3-4 सालों में, 2-3 सालों में यूपीएससी के लिए रेडी हो जाएंगे, और 3 सालों में यूपीएससी के लिए रेडी हो जाएगा, कोचिंग ज्वाइन करेगा, वहाँ करेगा। गॉड ब्लेस यू। न्यूज़पेपर, अरे ये न्यूज़पेपर पकड़ते ही नहीं है, न्यूज़पेपर पकड़ते ही नहीं है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। बेसिक करो, फिर ऐसे कोचिंग भी ऐसे ले चलूंगा कि तुम 2-2.5 महीने में पूरी तरह से जो भी पढ़ा दूंगा वो न्यूज़पेपर में अप्लाई होकर के सेंस बनने लगेगा। लेकिन ज़्यादातर लड़के लेके सिर्फ टॉपिक रख के बस बैठ जाएंगे, वो सोचते हैं आपको इंग्लिश सुधारना है अभी नए पैटर्न में, तो आपको न्यूज़पेपर को केंद्र बनाना पड़ेगा, जैसा कि इसने किया। अभी आप लोगों को कई चीजें भी बताई जाएगी, ये बच्चा क्या बता रहा है इसको ध्यान से सुनिए। जब मैं शुरू में आया था तो सर बताते थे कि तुम्हारा बैग, तुम्हारी कॉपी, मतलब उससे नाम है एडजेक्टिव का पता चलता था कि मतलब गॉड, उनका रिप्लाई, और सर का एक कंसेप्ट है टीओपीओ, पूरी इंग्लिश की उसी पर टिकी हुई है, जो मुझे पहले पता तक नहीं था कि ये होता भी है, लेकिन सर ने टीओपीओ ऐसे बता दिया कि कोई रात में भी जगह पूछे ना तो अपने आप पता चल जाता था कि टीओपीओ, पूरा न्यूज़पेपर टीओपीओ के बिना तो पढ़ भी नहीं सकते। तो न्यूज़पेपर जैसे जैसे सर न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं टीओपीओ की ट्रांजिटिव है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसी पर पूरी इंग्लिश लिखी हुई है। इंग्लिश में कुछ है ही नहीं है, ये समझ में आ गया ना तो पूरी इंग्लिश ही आ जाएगी, यही अलावा कुछ है ही नहीं। और डेली पढ़ाते हैं सर, अब तो सुबह लेते हैं क्लास, हमारे टाइम पर इन्होंने सर क्लास लेना स्टार्ट किया था, उससे क्या कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। और अब क्या, पहले तो 200 क्वेश्चन आते थे, तो पहले तो रूल वाइज आती थी, लेकिन अब तो सेंस वाइज आती है पूरी, मतलब रूल से तो कुछ रूल का तो एक क्वेश्चन आता भी नहीं है पूरे पेपर में, पूरे आपको मतलब सेंस वाइज ही करना पड़ेगा। सेंस, और जयपुर में तो सारी सिखाते सेंस से इंग्लिश, नहीं तो सभी रूल पढ़ाते हैं। तो न्यूज़पेपर का मतलब यदि न्यूज़पेपर कर लिया ना तो न्यूज़पेपर के अलावा कुछ करना भी नहीं है, अकेला मतलब एक मात्र संसाधन है कि न्यूज़पेपर पढ़ दो बस, न्यूज़पेपर आ गया उसी दिन इंग्लिश हो जाएगी। एक ही एग्जाम नहीं, मतलब बहुत एग्जाम हो सकती है। मेरे पास मतलब 14 कोर्स तो सिलेक्शन पेज की है, जिनकी मेरिट लिस्ट आना बाकी है, ये 15वीं है। तो मतलब इंग्लिश तो मेरी तो बहुत घटने वाली चीज़ है, लेकिन सर की वजह से मतलब इतने ऊपर हो गया कि हाँ मतलब मैं इंग्लिश में आराम से कंफर्टेबल इंग्लिश में लिख भी लेता हूँ, सब कुछ इंग्लिश में कर लेता हूँ अब तो। आईएएस बन के फिर यहाँ पर एक बार सम्मान किया जाएगा। मेरा आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू। आप एक बार फिर जो है ऐसे समझते हुए, ये तो शुरुआत है, 20 साल की उम्र में नौकरी पा गया, केंद्रीय सरकार की तरफ अभी आगे तो बहुत भविष्य। देखो ऐसा बच्चा जमीन से निकल गया, देख लो आप लोग को इंस्पायर होना चाहिए यार। आप किताबों में, फिल्मों में हीरो पढ़े हो, यही आपके हीरो है, आपके खुदामुन। तो एक बार फिर से मैं चाहता हूँ एक मिनट जोरदार तालियां बजाते रहिए।